स्टूडेंट, ये आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। लास्ट वीडियो में हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था, दैट इज आल्सो एन एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। सो व्हाट इज एलोट्रॉपी? जब कोई केमिकल एलिमेंट या कोई सब्सटेंस डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाए तो वो क्या कर रहा है, वहां पे एलोट्रॉपी शो कर रहा है। अब कार्बन हमारा केमिकल कॉम्पोजिशन तो सेम ही होंगे जो इसके एलोट्रॉप्स के होंगे, जैसे आपका डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेंस है, लेकिन इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट होंगे। यानी कि एक ही एलिमेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स में पाया जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसके एलोट्रॉप। तो कार्बन के हमारे 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेंस। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे ग्रेफाइट के बारे में। अब ये एलोट्रॉप है हमारा कार्बन का, तो इसका केमिकल कॉम्पोजिशन कार्बन एटम का ही मिलके बना होगा, यानी इसका जो सिंबल होगा वो क्या होगा, C, यानी कि ये कार्बन के ही एटम से मिलके बना है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ग्रेइश, ब्लैक, ओपेक सब्सटेंस होता है ये, लाइटर देन डायमंड, ये डायमंड से लाइट वेट होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, टच में स्लिपरी होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। डायमंड आपका क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था, लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट हो या एलोट्रॉप हो या बकमिंस्टर फुलरेंस, तीनों ही हमारे कार्बन एटम से मिले हैं। तो जब ये बर्न होते हैं ऑन हाई टेम्परेचर दे गिव आउट CO2 दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये इनकी पहचान है कि ये कार्बन से मिलके बने हैं, क्योंकि जब ये बर्न करते हैं तो ये CO2 गैस देते हैं। अब बारी आती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, तभी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, हमारी डिफरेंट होते हैं। तो चलिए फिर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है। ये रहा आपके, ये ब्लैक जो डॉट है ये शो कर रहे हैं आपके कार्बन एटम के, ठीक। यहाँ पर 1 कार्बन एटम 3 अदर कार्बन एटम से स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा होगा, और जो 4th होगा उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, फ्री होगा। यहाँ पर कार्बन, ये यहाँ पर भी कार्बन, यानी कि एक कार्बन आपका 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक। और ये हेक्सागोनल फॉर्म में होगा। अब ये जो लेयर्स होंगी, ये लेयर्स क्या होंगी, एक तरह से शीट का काम करेंगी। अब इसी तरह यहाँ पर दूसरी लेयर होगी, और ऐसे लेयर्स फॉर्म में हमारा हेक्सागोनल क्या होंगी, शीट्स के फॉर्म में हमारी ऐसे बनी होंगी, सी। तो यहाँ पे हमारा क्या होती है, लेयर्स होंगी, ठीक है। और एक जो कार्बन है वो 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होगा। तो यहाँ पर जो हमारी ये लेयर्स है ये वीक वॉन्डर वॉल फोर्स से एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्टेड होती है। इसलिए ये क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकती है, स्लाइड ओवर करेंगे। ऐसे ये बहुत सारी शीट्स होंगी ऐसे, और ये कनेक्टेड होंगी वीक वॉन्डर वॉल फोर्सेस से, जो कि एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड ओवर करती है। इसी कारण जो हमारा ग्रेफाइट है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, और टच करने में कैसा होता है, स्लिपी। कार्बन है ये, तो ये इसके जो 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो वो तो क्या होंगे, 3 कार्बन एटम से जुड़े होंगे। यहाँ पे ये नेक्स्ट किसी और कार्बन एटम से जुड़ा होगा, ठीक है। तो जो 4th हमारा इलेक्ट्रॉन है इसका, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो 3 तो वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये कार्बन 3 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है। जो 4th इलेक्ट्रॉन है ये होता है फ्री टू मूव, इसीलिए हमारा ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, क्योंकि इसका जो 4th इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव द इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका जो सॉफ्ट नेचर जो है इसका, ये यूज करते हैं हम लोग किसमें, एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन्स, क्योंकि ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, तो एज अ लुब्रिकेंट हम लोग मशीन में इसका यूज करते हैं। अब बाकी जो आपका ग्रेफाइट है तो ये कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं एज अ लुब्रिकेंट इन मशीन पार्ट्स, ठीक है। और ये कैसा होता है, नेचर में नॉन वॉलेटाइल होता है, इसलिए हम मशीन्स के उन पार्ट्स में एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्क करते हैं। और अगर हम इसका ग्रीस की तरह यूज करना है तो हम इसको पेट्रोलियम जेली के साथ मिक्स करके एज अ ग्रीस यूज कर सकते हैं।
आपका जो देखा होगा आपके जो सेल्स हैं ड्राई सेल्स, तो वहां पर एनोड यानी कि इलेक्ट्रोड के तरह यूज करते हैं हम लोग ग्रेफाइट का, क्योंकि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो आपकी मोटर्स हैं उसमें जो कार्बन ब्रशेस होते हैं वो हमारी ग्रेफाइट की ही बनी होती है। पेंसिल्स आपने देखी होगी, बीच में जो ब्लैक कलर का पार्ट है जिससे हम लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं, वो भी हमारा ग्रेफाइट का बना होता है। तो ग्रेफाइट को क्ले के साथ मिक्स करके हम पेंसिल का कोर पार्ट बनाते हैं। आपके जो ब्लैक पेंट्स है उसमें भी हमारा ग्रेफाइट यूज होता है। तो ये तो थे आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आता है आपका बकमिंस्टर फुल्लेंस। तो ये भी क्या है, आपका कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है और ये स्मॉलर होता है। जो हमारा डायमंड है और आपका ग्रेफाइट है, तो ये क्या होता है, बहुत लॉन्ग चेन होती है इसमें कार्बन एटम की, अनकाउंटेबल। लेकिन जो हमारा बकमिंस्टर फुल्लेंस है वो स्मॉलर एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन के 60 एटम्स मिलके एक फुटबॉल का शेप देते हैं, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एज अ फुटबॉल। तो चलिए फिर इसका देखते हैं स्ट्रक्चर हम लोग। थर्ड एलोट्रॉप जो आपका कार्बन का है दैट इज बकमिंस्टर फुल्लेंस। अब इसका जो नाम है आपका बकमिंस्टर फुल्लेंस क्यों पड़ा, तो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे आपके बकमिंस्टर फुलर, इन्होंने डिजाइन किया था एक डोम शेप का हॉल जो कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन के लिए यूज किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ उसी तरह मिलता है, तो इसका नाम दे दिया गया बकमिंस्टर फुल्लेंस। अब जो ये है ये फुटबॉल शेप का होता है, जैसे आपकी एक फुटबॉल होती है उसमें ऐसे रिंग्स होती हैं, हेक्सागोनल, पेंटागोनल, तो सेम वैसे ही इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स होती है, एक दूसरे से इंटरलॉक होती है। और एक जो आपका बकमिंस्टर फुल्लेंस का मॉलिक्यूल है इसमें कार्बन के 60 एटम्स होते हैं, और जो हेक्सागोनल रिंग होंगी वो 20 होंगी, पेंटागोनल रिंग्स होंगी 12, ठीक। और इनके कॉर्नर पे हमारा कार्बन एटम होगा, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यानी कि हेक्सागोनल रिंग, पेंटागोनल रिंग इस तरह होंगी, और जो इसके कॉर्नर है, वर्टेक्स है, समझ लिए वहां पर क्या है, हमारा कार्बन एटम। तो इस तरह से एक फुटबॉल का शेप देता है पूरा, जब पूरा अरेंज हो जाते हैं ये, तो एक फुटबॉल का शेप आता है। अब ये जो साइज है इसका वेरी स्मॉल होता है, क्योंकि इसमें कार्बन के सिर्फ 60 कार्बन एटम है। लेकिन जो हमारा ग्रेफाइट और डायमंड होते हैं ये जाइंट मॉलिक्यूल होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन एटम्स की लॉन्ग चेन होती है। अब ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसकी डायमंड और ग्रेफाइट से टोटली डिफरेंट है। ये रूम टेम्परेचर पे डार्क सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, और ये ना तो डायमंड की तरह बहुत ज्यादा हार्ड है और ना ग्रेफाइट की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो अभी तक इसकी इतनी प्रॉपर्टी सर्च हुई है, आगे और भी रिसर्च जारी है। तो आज की इस वीडियो में हमने ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुल्लेंस कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा हाइड्रोकार्बन्स, जो आपके एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस 3 टाइप के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, क्या एल्कीन होते हैं, क्या एल्काइन और क्या एल्केन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो स्किप ना हो इसके लिए आप जानते हैं आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन पे टाइप करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।